हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। तो आज हम लोग एसएससी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएससी एमटीएस के उसके जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, इससे मोटिवेट मिलता है। और वीडियो डेली का डेली अपलोड हो रहा है दोस्तों। आप लोग देखिए एसएससी का जो पैटर्न है कितना चेंज हो रहा है, जो क्वेश्चन है उसके लेवल को एसएससी प्रतिदिन बढ़ा रहा है दोस्तों। कठिन से कठिन स्तर हो रहा है दोस्तों। तैयारी जम कर कीजिए आप लोग दोस्तों। जो क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है आप लोग मिलाइए, जो आ रहा है उसको रहने दीजिए और जो नहीं आ रहा उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त बनी रहे, क्योंकि जीके का क्वेश्चन है दिन प्रतिदिन हार्ड होते जा रहा है। तो आपका जीके तभी मजबूत होगा जब ऑलराउंडर मतलब सभी जितने वीडियो आ रहे हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करें और रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न लेते हैं। महाजनपद काल में भागा टैक्स किसके द्वारा लिया जाता था? तो जो महाजनपद काल था उसमें किसानों से 1/6 जो भाग था उसका लिया जाता था। ठीक है, बुआई का जो लगान जिसे कहा जाता है उसका 1/6 भाग, उसको भागा टैक्स बोला जाता था। ठीक है, महाजनपद 16 थे, आप लोग को पता ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। इंद्रसेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इंद्रसेन रेड्डी जो हैं वो त्रिपुरा राज्य के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करता है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 एवं 30 है वो अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को, ठीक है, लैंग्वेज एंड कल्चर को क्या करता है? रिजर्वेशन संरक्षित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, तो इसमें जो आमेर का राजा थे मान सिंह प्रथम, वो क्या कर रहे थे? मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अकबर जो राजा थे, ठीक है, उनके तरफ से। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर में 5% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो जो 5% वो गरीबी में कमी लाने का लक्ष्य था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना था। इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक था। ठीक है, दो प्रश्न बन गए। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, ठीक है, एक 5% की कमी। ठीक है, देखिए पूछा है राज्यसभा के जो वर्तमान में उपसभापति हैं कौन है? तो जो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से खदान दिया गया था दोस्तों, ठीक है, उसको मिलान करना था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हम जो सही सही है उसको लगा दिए हैं, गलत ऑप्शन इसमें से एक दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। पूछा था बादाम पहाड़ जो है खदान, जो है बादाम पहाड़ की खदान है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो बैलाडीला लो अयस्क खदान है वो छत्तीसगढ़ में है। कुंद्रेमुख खदान कर्नाटक में है। रत्नागिरी खदानें महाराष्ट्र में। अब जो भी गलत दे दिया हो लेकिन ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने से संबंधित हैं? कृष्णराव शंकर पंडित, तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में बंगाल में सुरेंद्र नाथ के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? ठीक है, या कौन शामिल है? 4 ऑप्शन दिया होगा, इसमें से दिया होगा तो हम पूरा लिख दिए हैं। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो वो सही है। अगर राष्ट्रपति दिया होगा तो राष्ट्रपति सही, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, जिसको महाधिवक्ता बोला जाता है। ठीक है, ये जो भी दिया होगा आपका सही होगा। कौन? भारत की कार्यपालिका। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था? देख रहे हैं दोस्तों, 2023 का पूछ रहा है, अब पहला नहीं दूसरे स्थान पर पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया पैरा गेम। ये रहा एसएससी का क्वेश्चन, जो स्तर लेवल जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग चौथा 4 है, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटर 4। तो ये चौथा पूछा है आप लोग से। तो ये जो कहाँ से कहाँ तक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, 1095 किलोमीटर तक है ये, ठीक है, फैला हुआ है नेशनल वाटरवे 4। अगले प्रश्न को देखते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो दिल्ली में स्थित है। अगर पूछ देगा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कोशिकाओं में संचार और परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जो कोशिका में संचार और परिवहन होता है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति किस वर्ष आया था? तो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ये 2018 ईस्वी में आया था, 2018 में आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस कमी के कारण होता है? तो जो पेलाग्रा रोग होता है या तो नियासिन दिया हो या विटामिन B3, जो भी ऑप्शन में दिया हो सही है, ठीक है। या तो नियासिन बोलेंगे या विटामिन 3, जो इसका नेम है केमिकल वो नियासिन है, ठीक है। विटामिन B3 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन पर की प्रथा बंद कर दी थी? ठीक है, अब शुरू की थी प्रथा बंद कर दी थी। अब ऑप्शन जो दिया गया होगा प्रश्न उसको देख लीजिए, हम दोनों लिख दिए हैं। जो शुरू की गई थी वो औरंगजेब अकबर ने शुरू कर दिया था, ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा बंद किया गया था। शुरू अकबर ने किया था, औरंगजेब ने बंद किया था, ठीक है। अब ये झरोखा दर्शन होता क्या है? तो जो किला और महल थे उसमें बालकनी से ये राजा जो थे वो दर्शक को संबोधित करते थे, उसी को बोला जाता है झरोखा दर्शन। अब ये क्या ऑप्शन था, क्या प्रश्न था, देख लीजिएगा, हम दोनों लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अकबर ने शुरू किया और औरंगजेब ने बंद किया, जो भी पूछा हो आप लोग सही आंसर करें, हम दोनों लिख लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है, हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में आता है। तो संतूर, ठीक है, ये फिक्स है दोस्तों, संतूर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला था? तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच वो इंग्लैंड के साथ खेला था। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, मुँह घरा योजना में कितने रुपए दी जाती है? या पूछा जा सकता है मुँह घरा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य पूछेगा उड़ीसा, अगर पूछेगा रुपया तो 3 लाख रुपया, जो भी पूछा हो आप लोग सही आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, 2001 में किस कुचिपुड़ी नर्तक को पद्मश्री मिला था? ये कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन पद्मश्री पूछा था 2001 में पूछा था, तो शोभा नायडू को पद्मश्री मिला था। कुचिपुड़ी नर्तक हैं ये, शोभा नायडू। अगले प्रश्न को देखते हैं, अल्पासी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, इसके पहले चापचर पूछा जाता था, चापचर कुड फेस्टिवल, हारवी फेस्टिवल, ये अल्पासी पूछ दिया है। देख रहे हैं एसएससी जो लेवल है वो बढ़ा रहा है। सही आंसर है केरल, ठीक है दोस्तों, अल्पासी महोत्सव। आप लोग नोट करते रहिए इसको, जो आप लोग को कठिन क्वेश्चन लग रहा है। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था वो मार्च 1946 में आया था। इसका तात्पर्य ये था कि भारत की संविधान को बनाना, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली, ये किसकी आत्मकथा है? लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंगली, तो ये अनुपम खेर की है, अनुपम खेर, भारतीय एक्टर थे अनुपम खेर, इनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बॉक्सिंग बाउट कितने समय की होती है? देखिए दोस्तों, ये 2 प्रश्न हो गया। अब
क्या पूछा था आप लोग देख लीजिएगा। अगर पुरुषों के लिए पूछेगा बॉक्सिंग बाउट तो 3 मिनट हो जाएगा। अगर यही पूछेगा कि महिलाओं के लिए बॉक्सिंग बाउट कितने समय की होती है तो 2 मिनट की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है क्या नहीं, क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, हम दोनों आपको लोग को बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाखु ईटू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो पाखु ईटू नृत्य है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोग का एसएससी का क्वेश्चन जो पूछे हैं 10 अक्टूबर का। ठीक है, एनालिसिस था। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा चल रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो डेली आएंगे जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोग के। ठीक है दोस्तों, बस आपको ज़रूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप लोग को जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग के मोबाइल पे संदेश आ जाए, मैसेज आ जाए। ठीक है दोस्तों, तैयारी करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और क्या चीज़ जो भी इसमें कमी हो अपने सुझाव देते रहें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।